Hello, students. Welcome, all of you. So, let us begin the remaining chapter. चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो चैप्टर बचा है उसको फिनिश करते हैं आज। एक्टिविटी 4.9 लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड ओवर द फ्लेम and one hand on the side of the flame as shown in figure. Do your hand feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? Be careful, keep your hands at a safe distance from the flame so that they do not get burnt. देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी क्या करनी है आपने। एक कैंडल जो है उसको बर्न करना है। एक हाथ आपने ऊपर से रखना है और एक आपने साइड में रखना है। देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि कौन सा जो हैंड है आपका उसको वो हीटअप हो रहा है, गर्म हो रहा है, और कौन सा नहीं हो रहा है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। सो देखिए क्या हुआ कि जो आपके पास जो टॉप की तरफ था जो पोर्शन, वहाँ पे क्या है, जो हीट है उसकी वजह से जो एयर है वो वार्म हो रही है और ऊपर जा रही है। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, इसीलिए जो आपका जो फ्लेम के ऊपर जो हाथ है वो गर्म फील करेगा। ऑन द अदर साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज ऑन द टॉप। लेकिन साइड में क्या है, कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं हो रही है, इसीलिए क्या है, आपको जो है जो गर्मी वो फील नहीं होगी। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वहाँ भी क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। देखें फिनोमिना जो होता है, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं कैसे। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। देखिए क्या होता है वहाँ पे, ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपन्स, लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। जो लैंड है वो क्या जल्दी हीट अप होगी वाटर के कंपैरिजन में। उसकी वजह से क्या होगा, द एयर ओवर दैट लैंड बिकम हॉटर, वहाँ पे जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी। द कूलर एयर, और क्या होगा, जब हॉट एयर वहाँ से निकल गई तो कूलर एयर जो साइड में है इधर उधर, वो वहाँ से क्या करेगी, देखिए फ्रॉम द सी से जो कूल एयर आएगी साइड वाइज वो क्या रश करेगी इन टूवर्ड द लैंड, लैंड की तरफ आएगी और उस एयर का प्लेस ले लेगी जो एयर वहाँ से निकल गई थी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। देखिए फिर क्या होगा, जो वार्म एयर है फ्रॉम द लैंड वो कहाँ जाएगी, मूव टूवर्ड द सी की तरफ जाएगी, टू कंप्लीट द साइकिल, उस साइकिल को पूरा करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज, जो सी से एयर आएगी उसको बोलते हैं आप सी ब्रिज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। अब जो कूल ब्रीज है उसको रिसीव करने के लिए सी की क्या करते हैं, देखिए लोग जो कोस्टल एरिया में जो लोग हैं वो अपने घर कैसे बनाते हैं, उनकी जो विंडो है वो किस तरफ होती है, वो सी की तरफ बनाते हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, रात को देखिए इसका उल्टा ही होगा। अब क्या होगा, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। रात को क्या होगा, अब जो वाटर जो कूल डाउन होना है वो क्या है, स्लोली कूल डाउन होगा, वो जल्दी नहीं होगा। सो व्हाट हैपन्स देयर, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। इसीलिए क्या होगा, जो कूल एयर थी जो लैंड पे थी वो कहाँ जाएगी, सी की तरफ। क्योंकि क्या हो रहा, देखिए जो आपका जो वाटर है वो कूल डाउन नहीं हो रहा है, लेकिन लैंड जो है आपकी अब रात को जल्दी ठंडी हो गई है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड ठंडी है वहाँ पे तो एयर ठंडी है, तो वो जो ठंडी हवा है वो कहाँ जाएगी, अब देखें मूव टूवर्ड द सी की तरफ जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज बोलते हैं इसको, फिगर में दिखाया है आपको।
When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It can't reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. अब देखें वो जो एयर थी या जो हीट थी वो ना तो कन्वेक्शन से आई ना कंडक्शन से आई, तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो जो हम तक जो हीट आएगी देखिए वो कैसे आएगी? दैट विल रीच टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो यहाँ पे क्या, किसी मीडियम की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, तो जो रेडिएशन है वो हम तक पहुँचती हैं। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। हीटर के सामने भी जब आप बैठते हैं तो आपको इसी प्रोसेस के द्वारा जो है वो हीट जो है जो गर्मी मिलती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiations। उसी तरह से देखिए कि जो गर्म जो यूटेंसिल है, आपका जो बर्तन है जो आपको साइड में रखा है, उसमें भी क्या होगा देखिए, फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन, वो कूल डाउन हो जाएगा जैसे जैसे क्या होगा, देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। जो हीट है वो सराउंडिंग में चल जाती जाएगी। Our body too gives heat to the surroundings and receive heat from it by radiation। सेम केस हमारी बॉडी में भी होता है। All hot bodies radiate heat। जितनी भी हॉट बॉडीज होती है उनसे हीट रेडिएट होती है, हालांकि इट इज़ नॉट विजिबल। When this heat falls on some objects, a part of it is reflected। जब ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो उसका कुछ पार्ट क्या है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। ये देखें, उस हीट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ क्या होगा, ट्रांसमिट होगा आगे। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज ड्यू टू द अब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। देखिए अब जो टेम्परेचर जो बढ़ेगा किसी ऑब्जेक्ट का वो किस वजह से होगा, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अब देखिए आप जब आप सन में जाते तो आपको एक अम्ब्रेला यूज़ करने के लिए क्यों बोला जाता है, ताकि क्या है, जो अम्ब्रेला है वो क्या करेगा, वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। You know that in summer we prefer light colored cloth and in winter we usually wear dark colored cloth. Why? Let us find out. Activity: take two identical tin cans लेने आपने, paint the outer surface of one black and one other with white color. Pour equal amount of water in each and leave them इन ए मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। आपने दो टिन कैन लेने हैं, आप दो गिलास भी ले सकते हैं घर में, उनमें से एक के ऊपर आपने यू हैव टू पेंट इट ब्लैक, ब्लैक कलर करना है, दूसरे को वाइट, और उसको दिन के समय जो है हाफ डे में बाहर छोड़ के रखना है, मिड डे में। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैन्स, दोनों का टेम्परेचर मेजर करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर in which can is the water warmer? You can feel the difference even by touching water in the two cans। अब देखिए क्या करना है आपने, फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि किस में जो है वाटर, किस कैन में जो है वाटर गर्म है। यू कैन फील दिस डिफरेंस इवन बाय टचिंग से भी आप ये पता लगा सकते हो। वन मोर एक्टिविटी, fill the two cans using an activity 4.10 with the same amount of hot water at same temperature। सेम टेम्परेचर रखना आपने। अब leave the cans in a room or in a shade। note the temperature of the water after
10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? अब क्या करना है आपने, देखें, सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर जब आपने डाला उन दोनों केन में, उसके बाद उनको क्या है, शेडेड एरिया में रखना, और फिर बाद में टेम्परेचर मेजर करना आपने 10 से 15 मिनट के बाद। उसमें आपने ये देखना है कि क्या दोनों जो कैन थे उनका जो टेम्परेचर, उसमें जो फॉल आया, जो गिरा, जो टेम्परेचर कम हुआ, क्या वो सेम अमाउंट के साथ हुआ। डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ इन द विंटर। तो इन एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। देखिए आगे दिया भी है, डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर बी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ इन द विंटर। अब डार्क कलर क्या है, ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं हम, इन विंटर बी वियर द क्लोथ विद डार्क कलर so that they absorb more heat. The light colored clothes reflect most of the heat that fall on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. दूसरे केस में देखिए, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए उनको हम कब पहनते हैं, गर्मियों में, ताकि क्या है, जो आपके जो क्लॉथ है वो उस हीट को रिफ्लेक्ट करे गर्मियों में और आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे। Woolen clothes keep us warm in the winter. In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वूल है आपका वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। Moreover there is air trapped in between the wool fibers. और क्या बोल सकते हैं हम कि जो वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में क्या है, हीट ट्रैप होती है। This air prevent the flow of heat from our body to the cold सराउंडिंग, सो बी फील warm। अब जो एयर थी या आपके पास जो बूल है वो क्या करती है, देखिए, इट विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से हीट को जो है वो बाहर जाने नहीं देगी, बिकॉज बोथ बूल एंड द एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिस वजह से जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. ये ऑप्शन भी आपके पास दिया हो कि आप क्या पसंद करेंगे इफ़ यू आर गिवन वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स। अगर आपको दो ब्लैंकेट दी जाए या एक, तो आप उसमें से कौन सा प्रेफर करेंगे। और यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। जो ब्लैंकेट्स है आपकी उनके बीच में क्या है, एक लेयर ऑफ एयर भी होगी, तो आपको क्या है, उससे ज़्यादा ठंड आपको नहीं लगेगी, क्योंकि क्या है, जो वो एयर है दैट विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द chapter. With this we have finished your chapter. Here is the summary of the chapter. You can read the major point of the chapter and understand. So rest we will continue in the next session. Thank you.